ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आप सबको पता है 5 अक्टूबर को विजयदशमी पड़ रही है, दशमी तिथि पड़ रही है। अगर आपको पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है, जैसे कि एसिडिटी या गैस बनती हो, या मतलब कि खाना पचता ना हो, या पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो आपको 3 बूंद 3 दिन तक पीना है। आपकी पेट से जुड़ी जो भी समस्या है वो सब दूर होगी। पूज गुरु जी की कथाओं को सुनकर ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमेशा की तरह सबसे पहले वीडियो को लाइक करना, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए, अब इस उपाय को करने के लिए किस सामग्री की आवश्यकता है। आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही है बेलपत्री, तो आपको बेलपत्र की आवश्यकता है। कितनी बेलपत्र की? आपको आवश्यकता है 3 बेलपत्र की। हमेशा की तरह याद रखना, बेलपत्री कहीं से कटी पिटी ना हो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पीपल का पत्ता। तो आपको कितने पत्ते की आवश्यकता है? आपको सिर्फ एक ही पत्ते की आवश्यकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको दिख रही है समी। देखिए, समी कैसे तोड़ते हैं? जो गोला लगा रहा हूं ना, ये होती है एक समी। तो ऐसे आपको समी की आवश्यकता है। कितनी? आपको 11 समी के पत्ते तोड़ लेना है। इसी प्रकार से आपको आता होगा तोड़ना। अब ध्यान से स्क्रीन पर देखिए और समझिए इस उपाय को करना कैसे। जो मैंने आपको तीनों चीज बताई है, 3 बेलपत्री, एक पीपल का पत्ता और 11 समी पत्र, तो इसका क्या करना है आपको? आपको एक तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भरना है, ठीक है। जल भर लिया, उसके बाद क्या करिएगा, उसमें 3 बेलपत्री डालिएगा जो मैंने बताई, एक पीपल का पत्ता और 11 समी के पत्ते उसी कलश में आपको डाल लेना है जिसमें आपने जल भरा हुआ है। डाल लिया, उसके बाद क्या करना है, आप भोले बाबा के मंदिर में जाइएगा, कोई भी मंदिर में जहाँ कोई सी भी शिवलिंग हो, ठीक है, वहाँ चले जाइएगा। क्या करना है उसके बाद, इस जो पात्र में जल और जो पत्ते डले हुए हैं बेलपत्री के, पीपल के और समी के, वो सब आपको समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। अगर उस पात्र में कोई पत्ते रह जाते हैं बेलपत्री के या समी के या वो, तो उनको निकाल के समर्पित कर दीजिएगा, ठीक है। कर दिया, उसके बाद देखेंगे कुछ इस प्रकार से शिवलिंग से इस प्रकार से नीचे जल बह रहा होगा, ऐसे इस प्रकार से। तो जो आप कलश में जल ले गए, तो उसी कलश में उस जल को आपको झेल लेना है, ठीक है। आप झेलेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप शिवलिंग के ऊपर वो जल समर्पित करेंगे और जो पत्ते समर्पित करेंगे, तब आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेना है। किसका? श्रम्भेश्वर महादेव का। आ रही बात समझ? जब आप जल समर्पित करेंगे इसका, और जिसमें जो 3 बेलपत्र, 11 समी के पत्र और एक पीपल का पत्ता डाला था, वो जल आप समर्पित करेंगे, तब आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेना था, ठीक है। आ गई बात समझ? उसके बाद आपने उसमें से जो जल नीचे बह रहा था वो कलश में झेल लिया, उसको लेके आपको घर चले जाना है, ठीक है। घर चले जाना है और उस जल को आपको रात भर रखे रहने देना है, वैसे कि वैसे। अब इस जल को आप कहाँ रख दीजिएगा? जहाँ पर आपके भगवान वगैरह रख रहते हो, मंदिर हो, वहाँ रख दीजिएगा, ठीक है। रात भर रखा रहने दीजिए। फिर अगले दिन से, ठीक है, अगले दिन से क्या करिएगा, जो जल आप झेल के लाएं, उस जल को सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम आपको वो थोड़ा थोड़ा उस जल का आचमन कराना है, सुबह, दोपहर और शाम। कितने दिन तक? 3 से 4 दिन तक, ठीक है। 3 से 4 दिन तक आपको सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम आपको उस जल का आचमन कराना है। इस जल का आचमन कराने से क्या होगा, उसको जो भी पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, वो समस्या सब दूर होगी। आ रही बात समझ? पूज गुरु जी की कथा को सुनकर ही आपको समझाने की कोशिश करिए, आपको समझ भी आया होगा। जरूर करिएगा ये उपाय अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो। और अभी भी कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में पूछ लेना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।